हेलो, तो आज अपने पास फिजिक्स के काइनेमेटिक्स का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। काफ़ी इजी है। इसको अपन दो तरीके से करेंगे, एक तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लास्ट में अपन एक छोटी सी ट्रिक, या ट्रिक नहीं बोलेंगे ना, वो भी एक तरीका ही है। ट्रिक अपन नहीं बोलेंगे, वो भी एक तरीका है, एक काफ़ी इजी तरीका है जिससे अपन बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर सकते हैं ना। बिना पेन की जरूरत करिए अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको सिस्टम से सोल्व कर लेते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अपन क्या करते हैं, जो डाटाज दे रखे हैं फिजिक्स में, हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो डाटाज दे रखे हैं पहले उनको साइड में लिख लेंगे, फिर बाद में अपन उन डाटाज का यूज करके जो चीज पूछी उसको फाइंड कर लेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर। स्पीड को वी से अपन डिनोट करते हैं, तो वी इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है फॉर द फर्स्ट हाफ। मतलब कि दो तरीके की स्पीड दे रखी है, एक को मैं v1 मान लेता हूँ, दूसरे को v2 मान लूंगा। v1 कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए। टाइम कितना दे रखा है, फर्स्ट आवर का मतलब 1 घंटे के लिए टाइम, यानी कि t1 दे रखा है सर, 1 आवर दे रखा है। ऐसे ही फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, दूसरे बार में टाइम कितना दे रखा है, हाफ आवर, यानी कि 1.2, या इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, ये आवर। अच्छा, v2 कितना दे रखा है, इस आधे घंटे में कितनी की स्पीड से चल रही है, फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। अच्छा, इधर दे रखा है ना, फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, आधे घंटे के लिए 40 किलोमीटर, यानी कि v2 कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर। सी ये डाटाज दे रखे और पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द एंटायर जर्नी, मतलब पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड अपन डायरेक्ट बाद में निकालेंगे, पहले स्टेप से चलते हैं। अच्छा, v का यानी कि चाल का या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, छोटी क्लास से पढ़ते आए हम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर, हिंदी में बोलते हैं चाल बराबर डिस्टेंस को दूरी और समय, है ना, दूरी बाई समय, दूरी बटे समय बोलते हैं इसको। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या दे रखा है ना, ये तीन तीन अपने पास क्या है, तीन चीजें हैं, है ना। अपने पास तीन चीजें हैं, तीन क्वांटिटीज हैं। इन तीन क्वांटिटीज में अगर दो चीजें दे रखी होगी तो एक को अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है सर, इसमें स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है। डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है, तो पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। v1 के लिए, v1 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 अपॉन t1। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, v1 दे रखा है 60 इज इक्वल टू, किलोमीटर पर आवर भी लिख लो, किलोमीटर पर आवर। d1 फाइंड करना है, अपॉन t1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इधर से जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब d1 कितना आ गया आपके पास, 60, है ना। 60 ये आवर है, तो आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, आवर से आवर कैंसिल आउट हो गया और आपके पास 60 किलोमीटर बच गया। ये आपकी d1 आ गई, ये आपकी क्या आ गई बेटा, d1 आ गई। अब सर d2 निकाल लेंगे, तो v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2। ये एक जनरल सा फॉर्मूला है जो आपको पता है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नींद में भी याद होनी चाहिए बात तो आपको। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। v2 कितना दे रखा है बेटा, 40 दे रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। d2 फाइंड करना है, t2 हाफ दे रखा है, इसको मैं 1/2 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 चला जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपका 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 40 आ गया, 40 किलोमीटर आ गया। आवर से आवर तो कैंसिल हो गया ना, ये आवर से तो आवर से आवर कैंसिल हो गया। मतलब d2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। d2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर हो गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ना, उस तरीके से करेंगे। तो अपन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। फिर एक सिंपल तरीके से करेंगे, वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना। अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं, मेरे को नहीं लगता इधर दिखाई दे रहा आपको। तो मैं इस स्पीड के फॉर्मूले को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। इधर इतनी सी दूर में हो जाएगा सोल्व, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको। एवरेज स्पीड क्या होती है, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल टाइम टेकन, जो भी जर्नी में जितना भी टाइम लिया है उससे अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर, 60 + 20 80, 80 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है सर, 1 घंटा और आधा घंटा, यानी कि 1.5 लिख सकता हूँ इसको, है ना। 1 घंटा और आधा घंटा कितना हो गया, 1.5 आवर हो गया। अब इसको कर दो, है ना। ये ऊपर 800 हो गया, क्या यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे 15 हो गया ना। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर से भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतनी सी बात तो पता हो गया आपको। हाँ, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 15 5 जा 5, 15 5 जा 75, है ना। 75 फिर बच गया 5 3, फिर से 3 है ना, 5 5 बचे जाएंगे तो ये इतना कुछ आएगा किलोमीटर पर आवर, इतना कुछ आएगा आपका एवरेज स्पीड। मतलब इस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी आई, 5.33 किलोमीटर पर आवर। ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की अपने को जरूरत ही नहीं थी, अगर अपने पास ऑब्जेक्ट, अगर आपसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन दे वो, तब तो आपको इतना सोल्व करना है, वरना अब मैं इसका इजी तरीका बता रहा हूँ ना। अगर आपको पूरे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो। हाँ, अब करते हैं अपन इसको सीधे तरीके से भी अपन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिना पेन उठाए की बात कर रहा था ना मैं, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे अपन। मैं तो यहाँ पे पेन उठाऊंगा, लेकिन आप कर लोगे बिना पेन उठाए। अगर मैं पेन नहीं उठाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं तो पेन उठाऊंगा, आप मत उठाना। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। तो आप क्या करो सर, क्या यहाँ आप बिना देखे 1 घंटे के लिए अगर 60 की स्पीड से चलती है कोई चीज, अगर मैं बोलूँ कोई चीज है वो स्पीड का मतलब क्या होता है कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो यहाँ पर दे रखा है 1 घंटा ही टाइम दे रखा है। अगर किसी चीज को 1 घंटे के लिए 60 की स्पीड से चलाओगे तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही तो चल पाएगा। हाँ, तो सर V1 यहाँ से देख लो, V1 ना बोलकर अपन D1 डायरेक्ट बोल सकते ना। D1 सर 60 किलोमीटर आ गया। अगर कोई चीज 1 घंटे इस स्पीड से चलेगी, है ना, 60 की स्पीड पर, अगर बाइक को 1 घंटे कंटिन्यू चलाऊंगा हमें, तो 1 घंटे के बाद में 60 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा। D2, अगर मैं 40 की स्पीड से किसी चीज को आधे घंटे तक चलाऊंगा, है ना, किसी चीज को आधे घंटे तक 40 की स्पीड से चलाऊंगा तो वो कितना पहुंचेगी सर, अगर 1 घंटे तक चलाते हैं तो 40 किलोमीटर पहुंच जाती है, आधे घंटे ही चलाए तो मतलब आधी दूरी तय कर पाएंगे। तो 40 का आधा कितना होता है सर, 20 होता है। ये मतलब क्या हो गया, ये दूसरी दूरी हो गई, मतलब टोटल जर्नी, सॉरी टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर कर ली, 40 + 20 मतलब कि 80, है ना, 80 किलोमीटर आप चल चुके हैं। और कितने टाइम तक चले, आप कितने टाइम तक चले, 1 घंटा तो ये चले और आधा घंटा ये चले, मतलब कि 1 प्लस आधा ना, 1 प्लस आधा, क्या ये, है ना, आधा घंटा। तो क्या ये 1.5 हो गया, क्या ये 1.5 आवर हो गया, हो गया। वही लास्ट में जो अपन ने फाइंड करा था वही चीज आ गई ना। इस स्टेप से ना जाकर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वापस इसको सोल्व कर लो, 80, है ना, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 800, ये 15, है ना, 15 5 जा 75, 5 बच गया, 5 के आगे 0 लगाए 5, है ना, 3 आए जाएंगे, है ना, 5.33 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई इस ट्रेन की। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने हैं तो आप इस मेथड से करना। अगर आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन पूछा जाए तो आपको जो पहला वाला था उस मेथड से करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।